हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम टेलविन सीएसएस को किस तरीके से हमारा एचटीएमएल के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ देखिए, मैं यहाँ पे टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट है telvincss.com। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन दिखेगी। जो लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहा होगा दैट विल बी अ वर्जन 4.1 एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्जन ओनली। हम इसके अंदर यही वर्जन यूज करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3.4 है, 2.2 है, 1.9 है, बट वी आर गोइंग टू यूज 4.1 क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। और अब इसको यूज करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पे अगर आप डॉक्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के स्टेप के ऊपर ही ले जाता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, लाइक आप लारावेल यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूज कर रहे हो रिएक्ट राउटर का यूज कर रहे हो, सॉलिड का यूज कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है आपको, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर कर सकते हो। जैसे कि पहला वे है कि अगर आपको वेट का यूज करके करना है तो npm इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है, इसका यूज करके आप कर सकते हो। दैट इज इन फ्रेमवर्क। आप जब फ्रेमवर्क की बात करते हो तब आप इस तरीके से उसको यूज करोगे, जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। नाउ अगर आप पोस्ट सीएसएस का यूज करना चाहो तो पोस्ट सीएसएस का भी यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आपको सीएलआई के थ्रू करना है तो आप सीएलआई के थ्रू भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेमवर्क की गाइड दी हुई है। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज करना है तो आप किस तरीके से कर पाओगे, अगर आपको लारावेल के अंदर करना है तो किस तरीके से कर पाओगे। अगर आप नेक्स्ट जेएस या फिर लारावेल यूज कर रहे हो तो पहली चीज तो ये याद रखो लो कि अब नेक्स्ट जेएस और लारावेल के अंदर आप बाय डिफॉल्ट ही टेलविन सीएसएस आ गया है, तो आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप जब इंस्टॉलेशन करोगे नेक्स्ट जेएस का तभी वो टेलविन सीएसएस का ऑप्शन दे देगा। लारावेल के अंदर भी सेम वे आपको ऑप्शन दे देगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप बाय डिफॉल्ट ही टेलविन का इंस्टॉलेशन वहां पे कर लो, ताकि आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास लारावेल का ओल्डर वर्जन है जहां पे आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया है एंड आपको यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए उसकी पूरी आपको गाइडलाइन दी हुई है कि आप किस तरीके से करोगे, आपको क्या करना है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर आपको npm इंस्टॉल करके टेलविन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि आपको नोड पैकेज मैनेजर यानी कि npm का इंस्टॉलेशन करना पहले कंपलसरी रहेगा, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो नाउ फ्रेमवर्क के अंदर आप इस तरीके से कर पाओगे, ये चीज है। लेकिन हम जो अभी यूज करने वाला है दैट इज व्हाट, दैट इज अ सीडीएन। अब सीडीएन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे कि मैं बूटस्ट्रैप की बात करता हूं, तो बूटस्ट्रैप की एक सीडीएन फाइल होती है जहां पे आपके पास एक लिंक आएगी, आप लिंक को ऐड कर दो, आपकी सीएसएस फाइल ऐड हो जाएगी। सेम वे आप टेलविन को भी आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, एंड देखिए बहुत ही इजी वे है। यहाँ पे सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग आपको दिया हुआ है, आपको इसके थ्रू आपकी सीएसएस ऐड करनी है। नाउ दिस इज द कंफ्यूजन एक्चुअली। हम क्या बोल रहे हैं, हमें ऐड करनी है सीएसएस, और ये तो ऐड करने के लिए बोल रहा है जावास्क्रिप्ट की फाइल यानी कि स्क्रिप्ट फाइल। यस, दिस इज टोटली ट्रू। आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ही फाइल ऐड करनी है। ये आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए जस्ट इन टाइम मोड एनेबल कर देगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। ओके, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपली आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर लेना है। चलिए मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ मैं मेरे VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं test.html ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं मेरा बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। अब स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज जस्ट टेस्ट। नाउ देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लाइव सर्वर एक्सटेंशन जो आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से सिंपली मेरी जो फाइल है उसको कर देता हूँ गो लाइव।
अब देखिए यहाँ पे जस्ट तेईस लिख के आ गया है, बट देखिए मैंने H1 लिखा था, फिर भी मेरे टैक्स देखिए H1 मोड के अंदर नहीं डिस्प्ले हो रहे। क्यों? क्योंकि मेरी टेलविन अब इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली H1 दिख रहा है एंड H1 के अंदर ये चीजें कुछ दिख रही है। तो देखिए जैसे ही मैंने फॉन्ट 1 को इनहेरिट से निकाल दिया, फॉन्ट वेट को निकाल दिया, तो देखिए वो बोल्ड भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है, कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये टेलविन की सीएसएस देखिए आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर अ सेकंड। मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद देखिए मेरा ये ओरिजिनल जो मेरा H1 है वैसे डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग हियर और मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब देखिए हमने बात की थी जस्ट इन टाइम मोड की, अब वो कैसे वर्क करता है तो वो देखते हैं। तो यूटिलिटी क्लास टेलविन के बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें से मैं एक दो क्लास का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे कि मुझे यूज करना है टैक्स हाइफन सेंटर। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है क्लास एंड मैं लिखता हूँ टैक्स हाइफन सेंटर एंड मैंने कुछ इस तरीके से लिख के सेव कर लिया। सेव करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरा टैक्स हाइफन सेंटर दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे यूटिलिटी क्लास हमें दिख रहा है, दिस इज अ बेस क्लास H1 H2 H3 जो है मेरा बेस क्लास है। लेकिन ये मेरा क्या है, यूटिलिटी क्लास है। अब ये यूटिलिटी क्लास कब मुझे मिल रहा है, जब मेरी फाइल के अंदर मैं उसको ऐड करवा रहा हूँ तभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये तो देखिए ये तो मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है। ओके, मुझे यहाँ पे मेरी सीएसएस फाइल तो कहीं पे दिख नहीं रही है, राइट? यहाँ पे मुझे मेरी सीएसएस फाइल कहीं पे भी नहीं डिस्प्ले हो रही है एंड मेरे क्लास अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वही क्लास अप्लाई हो रहे हैं जो कि मुझे चाहिए। यानी कि मेरी सीएसएस फाइल की साइज है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये मेरे लिए काम बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा। सो दिस इज एक्चुअली अ बेनिफिट। ये हमारा जस्ट इन टाइम मोड है। चले मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ। जैसे कि मुझे टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन 4 एक्सएल करके देख लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे टैक्स हाइफन 4 एक्सएल कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से है मेरे पास, मैंने सेव कर लिया एंड रन करके एक बार फिर से मैं देखता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरी फॉन्ट की साइज अब बढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे यूटिलिटी क्लास एक और ऐड हो गया है, दैट इज अ टैक्स 4 एक्सएल। ओके, अगर मुझे टैक्स का कलर चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैं टैक्स हाइफन इंडिगो हाइफन 700 में ले लेता हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने कलर ले लिया। दैट इज अ मटेरियल कलर। इसके बारे में हम हमारा आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे उसका भी क्लास ऐड हो गया एंड अगेन देखिए ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। साथ में अगर मैं कंप्यूटर लेआउट मोड के अंदर यहाँ पे, तो देखिए ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मुझे जितने ही भी यूटिलिटी क्लास चाहिए मेरे बस उतने ही क्लास यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है। उसके अलावा कोई और क्लास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेल्विन सीएसएस को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर कस्टम सीएसएस ऐड करनी है, कस्टम कलर्स ऐड करने हैं, तो कैसे करने वो भी दिया हुआ है। उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर वर्कआउट करते जाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे टेल्विन सीएसएस की पूरी प्लेलिस्ट देके रखी हुई है। साथ में हमने टेल्विन सीएसएस के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखी हुई है, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली टेल्विन सीएसएस क्या होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।